बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सन 1492 की बात है। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज सांता मारिया पर सवार होकर अटलांटिक महासागर में नई दुनिया की खोज में निकले थे। उनके साथ उनके साथी नाविक भी थे जो समुद्र के रास्तों के जानकार माने जाते थे। यात्रा ठीक चल रही थी, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। उस रात आसमान साफ था, लेकिन अचानक हवा की दिशा बदल गई। कंपास की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। कोलंबस और उनके साथी घबरा गए। आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जैसे आग का एक विशाल गोला पानी में समा गया हो। यह घटना उस इलाके में हुई जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। कोलंबस ने इसे भगवान का संकेत समझा और यात्रा जारी रखी, लेकिन उनके मन में उस रहस्यमय जगह की यादें हमेशा के लिए बस गईं। सदियों बाद 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लाइट 9 ने फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से उड़ान भरी। ये पायलट बेहद अनुभवी थे, जिनकी अगुवाई लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहे थे। उड़ान शुरू होने के कुछ समय बाद ही टेलर का रेडियो संदेश आया, हम दिशा भटक गए हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ना समुद्र वैसा दिख रहा है, ना ही आकाश। ग्राउंड कंट्रोल ने टेलर को शांत करने की कोशिश की और उन्हें पश्चिम की ओर मुड़ने का निर्देश दिया, लेकिन टेलर की आवाज घबराहट से भरी थी। हम कहीं और हैं, ऐसा लगता है हम अंतरिक्ष के किसी और हिस्से में हैं, सब कुछ अजीब है। फिर अचानक रेडियो बंद हो गया। अमेरिकी नौसेना ने तुरंत एक खोज और बचाव विमान भेजा, लेकिन वह विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 14 लोगों के दल सहित वह भी बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गया। अमेरिकी सरकार ने गहन जांच की, लेकिन कोई मलबा, कोई शव, कुछ भी नहीं मिला। समय बीतता गया, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का खौफ और गहराता गया। 1963 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन नाम का एक जहाज टेक्सास से रवाना हुआ। जहाज पूरी तरह से आधुनिक तकनीक और संचार उपकरणों से लैस था, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में प्रवेश करते ही इसका संपर्क टूट गया। खोजबीन के दौरान केवल तेल के धब्बे और टूटी फूटी लकड़ियां मिली। 39 नाविकों का कोई सुराग नहीं मिला। इन रहस्यमय घटनाओं ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उलझन में डाल दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर विशाल समुद्री भंवर बनते हैं जो जहाजों को निगल जाते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि वहां की चुंबकीय शक्ति इतनी तीव्र है कि कंपास और रेडियो सिग्नल्स काम नहीं करते। लेकिन अफवाहें इससे भी अधिक रहस्यमय थीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह जगह एलियंस का अड्डा है, जो यहाँ से लोगों और जहाजों को अपहरण कर लेते हैं। कुछ ने इसे समय यात्रा का द्वार बताया, एक ऐसी जगह जहाँ समय और स्थान अपनी परिभाषा खो देते हैं। इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए एक खोजी पत्रकार राहुल ने बरमूडा ट्रायंगल में जाने का निश्चय किया। वह अपनी टीम के साथ आधुनिक उपकरणों से लैस होकर समुद्री जहाज पर निकला। रास्ते में उसने फ्लाइट 9 और एसएस मरीन सल्फर क्वीन की कहानियां सुनी, लेकिन वह डरा नहीं। जैसे ही उनका जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचा, कंपास ने काम करना बंद कर दिया। आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। हवा की गति तेज हो गई और समुद्र में भयानक लहरें उठने लगी। रेडियो सिग्नल्स टूट गए और चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटे की ध्वनि गूंजने लगी। रात घिराई और तभी जहाज के चारों ओर नीली रोशनी चमक उठी। वही आग का गोला जैसा कोलंबस ने देखा था। राहुल और उसकी टीम हैरान थी। उन्होंने कैमरों में उस रहस्यमय रोशनी को कैद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे भी काम करना बंद कर गए। अचानक जहाज तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। सब चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाजें गूंज कर वापस आने लगीं, जैसे समय में कहीं खो गई हों। चारों ओर धुंध छा गई और जहाज उसमें समाता चला गया। कुछ महीनों बाद उस इलाके में मछुआरों को एक टूटी फूटी डायरी मिली। वह राहुल की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, यहाँ समय रुक गया है, यहाँ कोई है, वे हमें देख रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, शायद किसी और समय में, लेकिन लौटेंगे भी या नहीं पता नहीं। डायरी पढ़ते ही मछुआरों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उस डायरी को वहीं समुद्र में फेंक दिया और तुरंत वहां से भाग निकले। आज भी बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अनसुलझा है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन वहां की घटनाएं किसी और ही कहानी को बयां करती हैं। जहाज और विमान आज भी वहां से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। क्या यह किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है? क्या वहां समय और स्थान का कोई मोल नहीं, या फिर यह सब केवल हमारी कल्पना का खेल है? रहस्य आज भी जीवित है और शायद हमेशा रहेगा।